श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 7 ध्रुव की अटल तपस्या और ध्रुवलोक की प्राप्ति। गंगा तट पर बैठे राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई बालक भी ऐसी भक्ति कर सकता है कि स्वयं भगवान उसे दर्शन दे? शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब सुनो उस बालक की कथा जिसकी दृढ़ता ने आकाश में एक अटल स्थान प्राप्त किया। ध्रुव। राजमहल की वेदना। प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव। एक दिन बालक ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया, परंतु रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया और कठोर वचन कहे, यदि राजा की गोद चाहिए तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये शब्द ध्रुव के हृदय में तीर की तरह लगे। रोते हुए वो अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माता ने कहा, बेटा, संसार में सच्चा आश्रय केवल भगवान ही हैं। वन की ओर प्रस्थान। 5 वर्ष का बालक ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने समझाया, बालक, अभी तुम छोटे हो, पर ध्रुव का संकल्प अटल था। तब नारद जी ने उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कठोर तपस्या। ध्रुव ने मधुवन में कठोर तप आरंभ किया। पहले फल खाए, फिर पत्ते, फिर केवल जल और अंत में श्वास तक रोककर ध्यान में लीन हो गया। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे, देवता चिंतित हो गए। श्रीगण का प्रकट होना। अंततः स्वयं भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। दिव्य शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए तेजस्वी स्वरूप। ध्रुव मंत्र जप रहा था, पर भगवान को सामने देख वो स्तब्ध रह गया। भगवान ने शंख से उसके अधरों को स्पर्श किया। तभी बालक के मुख से सुंदर स्तुति निकली। भगवान ने कहा, वर मांगो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा लोक मिलेगा जो अचल होगा, सभी तारों से ऊपर। ध्रुवलोक की प्राप्ति। समय आने पर ध्रुव को दिव्य विमान लेने आया। वो लोक आज भी आकाश में चमकता है, ध्रुव तारा। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है, अपमान को प्रतिशोध विहीन संकल्प में बदलो। लक्ष्य पर अडिग रहो। भक्ति में उम्र नहीं, विश्वास मायने रखता है। कथा का संदेश। शुकदेव महाराज बोले, हे परीक्षित, जो बालक ध्रुव 5 वर्ष की आयु में ये कर सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? राजा परीक्षित भाव विभोर हो गए। उनके हृदय में विश्वास और दृढ़ता की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। समापन। ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 7। भाग 8 में आप सुनेंगे समुद्र मंथन की अद्भुत कथा और अमृत प्रकट होने का रहस्य। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।